हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए नियामक ज्यामिति से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें अक्सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में अगर नियामक दे दिया जाए और क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो अगर हम सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो कम से कम 4 से 5 मिनट का तो समय लगेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए हम उतना समय दे नहीं सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग नियामक ज्यामिति से जब नियामक ज्यामिति में त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाते हैं और क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो हम सूत्र का प्रयोग करके भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और एक बहुत खूबसूरत सा ट्रिक है जिसके सहायता से भी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं सूत्र का प्रयोग करके कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करके हम लोग कैसे निकालते हैं इससे सीखते हैं। त्रिभुज ए बी सी, इसे आप ले लीजिए। तो -5 से 1 ए मान लीजिए, बी हो गया 3 से -5 और सी हो गया 5 से 2। ठीक है, तो इसमें x1 कितना हो गया, x1 हो गया -5, x2 हो गया 3 और x3 5। ठीक है, ये तो पता है ना। y1 तो y1 हो जाएगा -1, y2 -5 और y3 हो गया 2। ठीक है, तो अब नियामक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला। ठीक, तो 1/2 x1 हमें मालूम है -5, y2 तो y2 है -5 माइनस y3 तो y3 है 2। ठीक है, प्लस x2 का मान है 3, y3 तो y3 है 2 माइनस y1 तो y1 है -1। तो ठीक है, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, x3 तो x3 कितना है 5, y1 तो y1 का वैल्यू है -1 माइनस y2 तो y2 है माइनस, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो माइनस गुना माइनस प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, 1/2 -5 गुना -5 और -2 -7, एक साथ 2 चिन्ह रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 3 गुना 2 और 1 3 प्लस 5 गुने 5 में से 1 गया तो 4। ठीक, चलिए पहले गुना की क्रिया, तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 7 पंचे 35 प्लस 3 तिया 9 और 5 चौका 20। 1/2 इंटू सभी को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 44 और 20 64, 2 1 का 2 2 32 34, तो 34 वर्ग इकाइयां। तो हमें मालूम हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 32 वर्ग यूनिट। ठीक है, अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं एक ट्रिक का प्रयोग करके। तो चलिए इस ट्रिक को हम लोग यूज करके देखते हैं कैसे कितना है। आप आंसर याद रखिए, 32 आया है ना, तो चलिए इस ट्रिक से भी 32 ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ट्रिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ट्रिक में जो भी आपका नियामक दिया गया है, तो सबसे पहले हम नियामक को यहाँ ले आते हैं सामने में। ठीक है, इस नियामक को सामने में ले आता हूं। क्या है, -5 -1 और दूसरा है 3 से -5, तीसरा है 5 से 2। तो ट्रिक से निकालना सीखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे,
आप सबसे पहले इस तीनों नियामक में से किसी एक को 0 कर दीजिए। तो 0 करेंगे तो कैसे, इसे +5 करना होगा और इसे +1 करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0। किसी एक को आप 0 कर दीजिए। अच्छा, 0 करने के लिए जो क्रिया आप किए हैं x नियामक और y नियामक, वही सेम काम इसमें भी करना है। तो 5 ऐड किए तो 5 यहाँ भी ऐड कीजिए और यहाँ y में 1 ऐड किया तो यहाँ 1 ऐड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 8 और -5 से 1 जाएगा तो हो जाएगा ये -4। ठीक है, इसमें वही काम करना है, 5 इसमें ऐड करना है, 1 इसमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये हो गया 3। बस 0 वाला को छोड़ दीजिए, बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर वाला से गुना करके डिफरेंस कर दीजिए भागा 2। मतलब 8 त्रिक 24 माइनस डिफरेंस करना है और माइनस गुने प्लस माइनस 40 10 चौक 40 भागा क्या करना है 2। बस एरिया निकल गया। 24 माइनस गुना माइनस प्लस 40 भागा 2 बराबर 64 भागा 2 बराबर 32। कितना आया था फॉर्मूला से भी 32 वर्ग इकाई, ट्रिक से भी 32 वर्ग इकाई। ओके।